हेलो प्यारे बच्चों, 5वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आपकी हिंदी की क्लास में। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हम घरों में बैठकर शिक्षा ले रहे हैं। कंटेंट हमको भेजा जा रहा है, सिलेबस के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही हमने अपना कार्य करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ना ही जीवन है बेटा, आगे बढ़ना ही हमारा लक्ष्य होता है। अगर पानी खड़ा रह जाए तो वो भी बदबूदार हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य आगे बढ़ना ही होता है, लाइफ को आगे बढ़ाना ही हमारा कर्म बनना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे घरों में सेफ, सुरक्षित और ठीक ठाक होंगे, और उस परमात्मा से आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और घरों में सेफ होंगे। ऐसे ही घरों में बैठे रहिए, काम करते रहिए, मास्क का यूज़ कीजिए, हाथों को बार बार धोइए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, साबुन का यूज़ कीजिए। तो इस बीमारी से हम आने वाले समय में अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हो कि हमने वर्कबुक्स की लड़ी शुरू की हुई है, तो उसके तहत आज हम हिंदी की वर्कबुक का पहला पाठ जब बोलो, जब भी बोलो, हंसकर बोलो, तो कविता का नाम है जब बोलो, तो उसको लेकर के आए हैं। तो उसके बारे में ही पठन होगा, उसके बारे में ही हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, पाठ की दोहराई करेंगे, काम करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे, वर्कशीट को फिल करेंगे। तो अध्यापक गण जो इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, सभी को नमस्कार, तहे दिल से सत्कार करता हूं उनका। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने इस कविता को पढ़ा होगा, तो मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि कविता को 2 से 3 बार दोबारा पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर आप इस कविता को गायन करने के बाद ही इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो बढ़िया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ी अभी तक, दोबारा से दोहराई नहीं की, तो उस वीडियो को पॉज कीजिए, कविता को 2-3 बार पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। तो चलिए, इस मानता के साथ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कविता पढ़ ली होगी। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। हमें डैश कर बोलना चाहिए। हमें क्या करके बोलना चाहिए बेटा? गुस्सा करके, सोच समझकर, खड़े होकर, के बिना विचार किए। तो आपने कविता पढ़ी थी, जब बोलो तब हंसकर बोलो, कभी ना बातें रच रच बोलो। पढ़ा था ना आपने? तो हमें कोई भी बात जो है हमेशा सोच समझकर ही बोलनी चाहिए। तो सोच समझकर हम टिक लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, हमें डैश बात नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी बात हमें नहीं करनी चाहिए बच्चों? हंसकर, अकड़कर, मीठी, सोच समझकर। तो हमें कौन सी बात नहीं करनी चाहिए? अकड़कर। तो हमें कभी भी अकड़कर बात जो है बेटा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कविता के बीच में से ही हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उस कविता से भी हम आंसर ले रहे हैं। तीसरा है, हमें मन की गांठें कैसे खोलनी चाहिए? तो हंसकर खोलनी चाहिए, रोकर खोलनी चाहिए, ऊंची आवाज़ में खोलनी चाहिए, कि गुस्से से खोलनी चाहिए? बताइए बच्चों। तो हमें मन की गांठें जो हैं हमेशा हंसकर ही खोलनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हंसकर। ठीक है। चौथा प्रश्न है आपके सामने, हमें दूसरों के साथ कैसे बात करनी चाहिए? तो दूसरों के साथ हमें बेटा कैसे बात करनी चाहिए? झुककर, सोच समझकर, हंसकर, या उपरोक्त सारे?
तो जब भी हमें बेटा दूसरों के साथ बात करनी चाहिए, जैसे हमने कविता में पढ़ा था, तो हमें झुककर, हंसकर, सोच समझकर, इन सभी बातों को लेकर के ही बात करनी चाहिए। ठीक है, तो चौथे वाला इसका टिक आएगा कि सभी बातें बिल्कुल सही हैं, सभी बातें शामिल होनी चाहिए। जब भी हम कोई बात करते हैं तो हंसकर, झुककर और सोच समझकर जो हमें बात करनी चाहिए। 5वां क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए बेटा, आगे बढ़ूंगा तो ये मिट जाएगा। आगे बेटा 5वां क्वेश्चन, जब बोलो तब हंसकर बोलो, अगली पंक्ति बताएं। तो अगली पंक्ति हम बताएंगे, जब बोलो तब हंसकर बोलो, तो आगे क्या आएगा, सोच समझकर रुक कर बोलो, कभी ना बातें रच रच बोलो, सदा सच सच बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। तो क्या आएगा, कभी ना बातें रच रच बोलो। मैंने ऊपर आपको बताया भी था, तो दूसरा इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6, रच शब्द का तुकांत बनाएं। तो तुकांत कैसे बनाते हैं, जैसे तेरा, पेरा, फेरा, ठीक है, ऐसे ही हम, कम, तम, ठीक है, लब, जब, तब, हब, ऐसे तुकांत होते हैं। ठीक है, तो रच का तुकांत क्या होगा, रच का तुकांत होगा जज। ठीक है, इसका तुकांत बनेगा जज, रच जज। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है आगे, हमें सदा डैश बोलना चाहिए, हमें सदा रिक्त स्थान बोलना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए, झूठ, चीख कर, सच, तेज़ तेज़। तो हमें बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए। हमारे बड़े, हमारे अध्यापक, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, दादा दादी सभी कहते हैं कि बातें हमेशा सच ही कहनी चाहिए। 8वां क्वेश्चन है बेटे, नीचे गुरमुखी लिपि में लिखे वाक्यों को देवनागरी लिपि में लिखें। ठीक है, हंस के बोलो, जैसे पंजाबी में लिखा हुआ है हंस के बोलो, तो हम इसको देवनागरी लिपि में लिखेंगे। तो हिंदी में जब लिखते हैं तो उसको देवनागरी लिपि ही बोलते हैं बच्चों, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। तो हिंदी में लिखते हैं देवनागरी लिपि में हंस कर बोलो। तो ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, स हंस, कर बोलो। ठीक है, ब को छोटे ओ की मात्रा, लो को बड़े ओ की मात्रा, बोलो। ठीक है, तो ब को भी बड़े ओ की मात्रा सर लगेगी और ल को भी बड़े ओ की मात्रा लगेगी। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, इसको नोट कीजिए। किताब से किताबें तो बात से बातें। देखो, किताब से किताबें हो गया तो बात से बातें ही होगा। ठीक है, तो हम इस पर टिक लगाएंगे बातें पर। आगे है 10वां क्वेश्चन, सच झूठ, सच का होगा अगर झूठ, तो हंसना का क्या होगा। अब विपरीत शब्द है, सच का अगर झूठ है तो हंसना का क्या होगा, रोना। ठीक है, तो हम रोना पे टिक लगाएंगे, ये है रोना। ठीक है, आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। सही शब्द पर
घेरा लगाएं। तो मिस्री कैसे होती है आपने पढ़ा ऊपर भी, अपनी कविता पढ़ी होगी, कविता में आपने नोट किया होगा कि मिस्री कैसे लिखा जाता है। तो आप ढूंढिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। आगे आपने अपनी कविता में से ढूंढ के लिखना है कि मिस्री कैसे है। तो ऐसे लिखा जाता है मिस्री, बाकी सारे गलत हैं। जे बी और जे बी, ऐसे मिस्री नहीं लिखा जाता बच्चों। सही लिखने का ढंग ये है, ठीक है। आगे है 12वां क्वेश्चन। हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए कभी कभी, इनाम मिलने पर, हर रोज़, उनके कहने पर। तो बड़ों को प्रणाम बेटा हमें रोज़ ही करना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, इनाम मिलने पर नहीं करना चाहिए, कभी कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा ही करना चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा हर रोज़, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। आपस में मिलजुल कर रहने से डैश बढ़ता है। जब हम बेटा आपस में मिलते जुलते हैं, प्यार से रहते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे का सत्कार मान आदर करते हैं, तो क्या होता है, क्या बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, खर्च बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, या पैसा बढ़ता है, बताइए। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, सम्मान बढ़ता है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि सम्मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य पाठ से संबंध नहीं रखता। तो कविता में कौन सी ऐसी बात है जो नहीं की गई, वो हमने ढूंढनी है। कौन सी बात नहीं करी गई वो हमको बतानी है, ठीक है। तो चलिए बातें पढ़ते हैं, कौन सी है, वाक्य पढ़ते हैं। पहला है, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। दूसरा है, हमें अपनी बात सोच समझकर बोलनी चाहिए। तीसरा है, हमें झुककर बोलना चाहिए। तो बेटा दो बातें जो हैं वो हमारी कविता में हैं, जे वाली भी और जे वाली भी, लेकिन प्रतिदिन स्नान करना चाहिए हमारी कविता में इसका व्याख्यान नहीं है, इसके बारे में नहीं कहा गया है, नहीं बोला गया है। तो यही राइट आंसर है, ठीक है बेटा। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 15वां और लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ का, कविता का। जब बोलो। जब बोलो कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। अपने विचार प्रकट करें, ठीक है। ये तो बच्चों आपने खुद लिखना है, ये मैं आपको लिख के नहीं दूंगा। कारण ये है कि आपको आपकी पढ़ी हुई कविता अच्छे से अगर स्मरण होगी तो ये भी स्मरण होगा, याद होगा कि कविता में क्या बताया गया है। उदाहरण के लिए आपको थोड़ी सी पर्ची डालूंगा, आपकी मदद करूंगा, तो वो नोट कर लीजिए कि इस कविता से हमको प्रेरणा मिलती है। नोट कीजिए, वीडियो को दोबारा भी आप घुमा के देख सकते हो पीछे करके, ताकि अच्छे से आप लिख सको कि इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गुस्से होकर नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा झुककर बोलना चाहिए, बड़ों का सत्कार करना चाहिए और मीठा बोल के हर का सभी का मन मोह लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को पीछे करके भी इसका सार लिख सकते हो, वाक्य लिख सकते हो, ठीक है। तो ये विचार आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, बड़े हो, मुझे मालूम है कि आप अच्छे से अपने शब्दों में आप लिख लोगे कि आपको क्या शिक्षा मिली, ठीक है। तो ये मैंने बताया, आप हिंट ले सकते हो, मदद ले सकते हो। तो ये था बच्चों आपको पहली वर्कशीट का तोहफ़ा जो मैंने दिया, आपको हल करके आपने कोशिश करनी है। सेकंड वर्कशीट भी खुद ही हल करने की कोशिश करनी है। जब दोबारा वो हिंदी पे आएंगे तो वो भी हम सेकंड जो वर्कशीट है सेकंड लेसन की उसका अभ्यास करेंगे। तो यहाँ तक ही सभी
जो मेरे अध्यापक साथी हैं उनका धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, सभी तक पहुंचाइए। 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हों या चौथी कक्षा के विद्यार्थी हों, सभी के लिए मूल्यवान है कविता। तो नेक्स्ट का कविता जब हम करेंगे या पाठ करेंगे तो उस वीडियो को आपके सामने लाएंगे। अब यहाँ तक ही मुझे इजाज़त दीजिए। घरों में रहिए, सेफ सुरक्षित रहिए, वाहन ध्यान से चलाइए और जल्दी मत कीजिए, हंसकर ही बोलिए, मीठा बोलिए। इसके अलावा हाथों को बार बार धोइए, अच्छे से सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, स्नान कीजिए बार बार और नरम खाना जो खाइए और थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए, ज़्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। मौसम चेंज हो रहा है तो इसको ध्यान में रखिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सभी को नमस्कार।